दोस्तों हम यहाँ पर रिलायंस पार्टली पेड शेयर जो कि 983 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने वाली है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम समझेंगे। पार्टली पेड की फर्स्ट कॉल डेट मतलब जो पेमेंट डेट है वो आ चुकी है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पेमेंट का जो अपडेट्स हैं वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है मई 10, ठीक है, इस दिन ट्रेडिंग की लास्ट डेट है। मतलब रिलायंस पार्टली पेड शेयर 11 मई से ट्रेड नहीं होने वाला है। 11 मई है मंगलवार का दिन और मंगलवार से ट्रेडिंग नहीं होने वाली है। तो पहला प्रश्न हो सकता है तो ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो और हमने यहाँ पर पैसा लगाया है तो क्या होगा। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद फिर से ट्रेडिंग चालू होगी, कुछ अलग भाव से, उसको मैं बाद में थोड़ी देर में समझाऊंगा। रिकॉर्ड डेट है 12 तारीख, ठीक है। अब आपके पास रिलायंस पार्टली पेड का जो शेयर है तो आपको क्या करना है, सेल करना है या नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है मई 10। तो अब क्या करना है, देखिए आपको एक कंडीशन है, आपने सेल नहीं किया, ठीक है। आपके पास समझ लीजिए 100 शेयर है रिलायंस पार्टली पेड के, तो आपको पर शेयर 314.25 रुपीज पे करना है। मतलब कितना हो जाएगा, 31,425, उसके आसपास वो पेमेंट रहेगा, ठीक है। पेमेंट कब रहेगा, मई 17 से लेकर मई 31 तक। तो यहां पर आपको अपना ईमेल जरूर चेक करना है, ईमेल में पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि पेमेंट कैसे करना है दोस्तों। तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो कुछ दिनों में ये ईमेल में आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो दो पॉइंट है ये मैं पिछले साल के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। पिछले साल दो प्रोसेस थे, ठीक है। एक तो जैसे आसबा होता है आईपीओ में, जैसे आप अप्लाई करते हैं ऑफलाइन करते हैं, फिर एक ऑनलाइन लिंक होती है नेट बैंकिंग से, फिर आप अपने जो जो नंबर हैं वो डालते हैं, डीमेट नंबर अकाउंट नंबर डालते हैं, एनएसडीएल का सीडीएसएल का जो भी है वो नंबर डालते हैं, अपनी डिटेल्स भरते हैं। तो वो एक नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोसेस है, प्रोसेस था, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस था RWAP मतलब रजिस्ट्रार वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मुझे याद है कि ये फिनटेक की वेबसाइट थी, फिर वहां पर जाना था, वहां पर डिटेल्स फिलअप करनी थी और फिर बाद में पेमेंट करना था, और फिर बाद में आपके पास पैसे आपको पेमेंट डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। तो हिसाब था 1:15 का, समझ लीजिए आपके पास 15 शेयर थे रिलायंस के, तो आपको हर एक शेयर पर आपको वो इंटाइटलमेंट था, राइट इंटाइटलमेंट था। 90 शेयर थे तो 6 का इंटाइटलमेंट था। बट अब तो चीजें चेंज हो गई है, एक साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, खरीदा बेचा गया है। अब आप अगर पे नहीं करते हैं, ठीक है, समझ लीजिए फंड क्रंच है, मतलब 100 शेयर है, लेट से 31,000 से ऊपर रुपए आपके पास नहीं है, कुछ कम रुपए हैं, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लोगों को भी पता नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी। 11 तारीख भी अब छूट चुकी है, 14 तारीख, 15 तारीख आ गई है, 20 तारीख, 25 तारीख आ गई है। तो क्या करना है, यहां पर एक गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि पेमेंट नहीं करने की गलती, ठीक है। पेमेंट तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा एक्चुअली। और अगर नहीं करते हैं दोस्तों तो ये फॉरफिट हो जाएगा, मतलब शेयर जो है वो पूरे जीरो तक पहुंच जाएंगे या फिर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है, जनरली ये इससे पहले जो भी कुछ केसेस हुए तो यहां पर देखा गया है। तो ये एक चीज है, तो इस पर ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो चीज हो सकती है। कुछ कुछ जगह में ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम रहती है तो थोड़ा सा समय भी कंपनी बढ़ा देती है। बट वो उस चीज को हमको अभी नहीं देखना है। तो फिलहाल जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट केस है, पेमेंट नहीं है, मई 10 को सेल कर दीजिए। और फिर बाद में आपको पेमेंट करना ही रहेगा, उसको आपको ध्यान में रखना ही है। आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं आना है, फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ये वो, फिर अभी कोरोना का टाइम है कैसा होगा, तो ये सब चीज थोड़ी सी झंझट वाली हो जाती है। तो जितना ऑनलाइन हो सकता है सेल 10 तारीख तक, या फिर पेमेंट आप कैसे भी करके अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर से आप हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए भविष्य में क्या होगा, बहुत सारे डाउट्स भी हैं इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे डाउट्स भी है। तो यहाँ पर रिलायंस पार्टली पेड जो है ये फ्यूचर में फिर से लिस्टिंग होगी, ठीक है। डेट्स आती रहेगी, इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। जून महीने में, जुलाई महीने में, मतलब मई 29 के बाद कभी भी, जून जुलाई कभी भी आएगी, वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब वो लिस्ट जो होगा, अभी तो ये मैंने स्टॉक प्राइस लिख दिया 983, तो ये 983 में लिस्ट नहीं होने वाला है। आपने चूंकि 314.15 आपने पे किया है, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट को भी कंसीडर उस समय में किया जाएगा। ठीक है, तो वो वाले पेमेंट को भी कंसीडर किया जाएगा, तो आपका ऐसा कोई लॉस नहीं रहने वाला है। समझ लीजिए मैं इसको 1000 पकड़ता हूं तो 1000 से 300 रुपया ऊपर, कुछ 1300 रुपए के आसपास, तो जो भी होगा वो भाव हो सकता है। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट है कि नवंबर महीने में 629 मैंने गलत गलत लिख दिया, 628 है, 628.5 आपको बाद में फिर से पेमेंट करना पड़ेगा नवंबर के महीने में। और फिर क्या होगा, ये जो स्टॉक है, ये रिलायंस जो ओरिजिनल रिलायंस जो है 1900 1950 जो भी भाव में ट्रेड कर रहा है उसके साथ वो उस समय मर्ज हो जाएगा। ये ऐसा होने वाला है। अब समझ लीजिए आपने 1200 रुपए में रिलायंस पाटलिपेट खरीदा है, या 1300 में खरीदा, या कुछ भी 1350 में खरीदा है, 1150 में खरीदा है। क्या आपको पे करना है? तो दोस्तों इससे पहले भी हमने डिस्कस, जो पुराने वीडियोस था, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। हाँ, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपके पास एक शेयर है, 10 शेयर है, 1200 में खरीदा, 1300 में खरीदा, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि देखिए मैंने तो 1200 में लिया, 983 का भी प्राइस चल रहा है, मैं 217 रुपए के लॉस में चल रहा हूँ, और फिर 314 रुपए 0.25 मुझे पे करना है, तो ये तो मेरे लिए लॉस है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा लॉस नहीं नहीं रहेगा। ऑलरेडी देखिए आप 217 के तो लॉस में है, तो जब आपकी लिस्टिंग, जब यहाँ स्टॉक की लिस्टिंग होगी, तो जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो ये जो 314.25 है, फिर थोड़ा बहुत प्रीमियम रहेगा, तो वो सब एडजस्ट हो जाएगा। मतलब एज्यूम करिए कि 1300, 1320, 30, 40, अभी की सिचुएशन में, मुझे नहीं पता 20-25 दिन बाद क्या भाव रहेगा, तो वो वाला प्राइस उसके साथ रहेगा। तो ये जो लॉस है तो वो तो अभी भी 217 है, और जब फिर से लिस्टिंग होगी तो उसके आसपास ही ये रहने की उम्मीद है दोस्तों। तो बेटर ये रहेगा, आपके पास लॉस भी है और आपने सेल नहीं किया है मई 10 को भी, तो भी आप 314.25 है वो आप पे जरूर कर दीजिएगा, जो भी मई 17 से 31 तारीख की, जो भी डेट है उस समय में आप पे कर दीजिएगा। इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आप अपने मेल्स जरूर देखते रहिएगा, हमारी भी नज़र है मेल्स पर, मेल्स आते रहेंगे, इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। पेमेंट को लेकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में ही रिलायंस की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी, या फिर जो भी उनके रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर नेक्स्ट लेवल पर इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी लिस्टिंग में वो जो प्राइस है, नया जो भी पेमेंट वाला प्राइस है, वो टेक केयर कर लिया जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। 10 में लास्ट डेट है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रिलायंस पार्टली पेड शेयर की लिस्टिंग की। तो इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।